चौथे दिन पहले शाई होप और जॉन कैंपबेल ने भारतीय गेंदबाजों को बुरी तरह धोया और बड़े शॉट जड़ते हुए कर दिया, पूरी तरीके से परेशान। लेकिन फिर लंच काल के बाद जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव की आई ऐसी आंधी की पत्तों की तरह ढेर होते चला गया। वेस्टइंडीज का पूरा बल्लेबाजी क्रम उड़ा दिए हर बल्लेबाज के परखच्चे और कर दिया। 390 रनों पर ऑल आउट। और फिर इसके बाद बचा कूचा काम केएल राहुल और साई सुदर्शन ने बेहतरीन तरीके से हासिल करते हुए चौथे ही दिन दिला दी टीम इंडिया को ऐतिहासिक जीत, जिसे देख भारतीय प्रशंसक भी हो गए हैरान। जी हाँ, आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं आज के भारत वेस्टइंडीज दूसरे टेस्ट मुकाबले की चौथे दिन की पूरी हाईलाइट, तो अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा। लेकिन इससे पहले अगर आप भी भारतीय टीम को एक बेहतरीन टीम मानते हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, 2 मैचों की टेस्ट श्रृंखला का दूसरा और अब तक का सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबले का चौथे दिन का खेल आज क्रिकेट इतिहास की 2 बड़ी टीमें भारत और वेस्टइंडीज के बीच अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में खेला गया। दोस्तों, कल तीसरे दिन कुलदीप यादव की करिश्माई गेंदबाजी के सामने वेस्टइंडीज का बल्लेबाजी क्रम ताज की पत्तों की तरह बिखरता चला गया था, जिस कारण टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज के पूरे बल्लेबाजी क्रम को 248 रनों पर सिमट डाला था। परंतु फॉलो ऑन मिलने के बाद शानदार खेल शाई होप और जॉन कैंपबेल के बल्ले से देखने को मिला था, जिन्होंने भारतीय गेंदबाजों का कड़ा मुकाबला करते हुए तीसरे दिन के अंत तक वेस्टइंडीज को एक सम्मानजनक लक्ष्य तक पहुंचा दिया था। ऐसे में दोस्तों, आज टीम इंडिया को मुकाबले में वापसी करनी थी, तो आज बचे हुए वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों का जल्द से जल्द पत्ता साफ करना जरूरी था। तो वहीं दूसरी ओर वेस्टइंडीज को टीम इंडिया के सामने खड़ी चुनौती खड़ी करनी थी, तो बल्लेबाजों को अपने लय को बरकरार रखना आवश्यकता था। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ अंदाज वेस्टइंडीज बल्लेबाजों से देखने को भी मिला। जी हां, तीसरे दिन के अंत तक नाबाद पवेलियन लौटे शाई होप और जॉन कैंपबेल आज एक बार फिर भारतीय गेंदबाजों का सामना करने मैदान में उतरे और आते ही दोनों ही बल्लेबाजों ने अपने लय को बरकरार रखते हुए भारतीय गेंदबाजों का बेहतरीन तरीके से सामना किया और एक बार फिर इस चौथे दिन वेस्टइंडीज का स्कोरबोर्ड आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। दोस्तों, टीम इंडिया की ओर से आज दिन की शुरुआत से जसप्रीत बुमराह और सर रविंद्र जडेजा गेंदबाजी आक्रमण पर मौजूद थे, लेकिन इन दोनों ही गेंदबाजों का बिल्कुल भी दबाव वेस्टइंडीज के खिलाड़ियों पर देखने को नहीं मिल रहा था, क्योंकि काफी आसानी से और ओवर में दोनों ही बल्लेबाज स्ट्राइक रोटेट करते जा रहे थे, जिस कारण जल्दी ही वेस्टइंडीज की इस जोड़ी ने तीसरे विकेट के लिए 150 रन की एक अहम साझेदारी भी पूरी कर ली। दोस्तों, तीसरे दिन की तरह आज एक बार फिर चौथे दिन वेस्टइंडीज की यह जोड़ी भारतीय गेंदबाजों पर हावी होती हुई मैदान पर नजर आ रही थी, क्योंकि दबाव तो छोड़ो, भारतीय गेंदबाज रनों पर भी अंकुश आज चौथे दिन लगाने में अभी तक सफल नहीं हो पा रहे थे। हर ओवर से 6 से 7 रन काफी आसानी से देखने को मिल रहे थे। और दोस्तों, इसी बीच मैच के 58वें ओवर में सेट बल्लेबाज जॉन कैंपबेल ने गेंदबाजी करने आए जडेजा के खिलाफ अपना हाथ खोला और ओवर की 5वीं गेंद पर सामने की ओर चमचमाता 90 मीटर का गगनचुंबी छक्का जड़ते हुए भारत के खिलाफ अपना ऐतिहासिक शतक जड़ दिया। बता दूं, जैसे ही जॉन कैंपबेल ने अपना शतक पूरा किया, स्टेडियम में बैठे वेस्टइंडीज के अन्य खिलाड़ी भी खड़े होकर उनकी तारीफ करते हुए नजर आए, क्योंकि 2002 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब वेस्टइंडीज के किसी खिलाड़ी ने भारत में आकर शतक लगाया हो। दोस्तों, आज चौथे दिन की शुरुआत से कप्तान शुभमन गिल ने जसप्रीत बुमराह और सर जडेजा को गेंदबाजी आक्रमण पर लगाया था, लेकिन यह दोनों ही गेंदबाज ना वेस्टइंडीज के विकेट झटक पा रहे थे, ना रनों पर अंकुश लगाने में सफल हुए थे, जिस कारण मैच के 61वें ओवर में कप्तान शुभमन ने गेंदबाजी में बदलाव किया और गेंद थमाई अपने दूसरे तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को। लेकिन दोस्तों, मोहम्मद सिराज को गेंद थमाने का फैसला देखा जाए तो शुभमन गिल का गलत साबित हुआ। जी हां, क्योंकि आते ही स्ट्राइक पर मौजूद जॉन कैंपबेल ने मोहम्मद सिराज का समाचार लिया और ओवर की चौथी गेंद पर ऑफ साइड की ओर गेंद को धकेलते हुए शानदार तरीके से चौका बटोर लिया और कुछ ही देर बाद वेस्टइंडीज के स्कोर बोर्ड को भी 200 रन के पार पहुंचा दिया। दोस्तों, एक छोर से शाई होप तो दूसरी छोर से शतकवीर जॉन कैंपबेल की धमाकेदार बल्लेबाजी देख अब भारतीय टीम के गेंदबाज दबाव महसूस करने लगे थे, क्योंकि रनों पर अंकुश लगाना अब काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका था। मुकाबले में वापसी करनी थी, तो किसी भी हाल में अब भारतीय गेंदबाजों को इस साझेदारी को तोड़ना आवश्यक था। और दोस्तों, अंततः यह काम करके दिखाया। मैच का 64वां ओवर लेकर आए टीम इंडिया के सबसे बेहतरीन स्पिनर गेंदबाज सर रविंद्र जडेजा ने, जिनके ओवर की शुरुआत तो काफी खराब रही, जहां पर स्ट्राइक पर मौजूद जॉन कैंपबेल ने उन्हें दूसरी ही गेंद पर थर्ड मैन की और एक जोरदार चौका जरा। लेकिन दोस्तों, अगले ही गेंद पर रविंद्र जडेजा ने अपने अनुभव का फायदा उठाया और अपने फिरकी के जाल में जॉन कैंपबेल को फंसाया और एलबीडब्ल्यू आउट करते हुए लंबे अंतराल से चल रही इस साझेदारी का यही अंत कर दिया। बता दूं, भले ही इसके बाद जॉन कैंपबेल ने डीआरएस की मांग की, लेकिन डीआरएस में भी साफ तरीके से देखने को मिला कि गेंद स्टंप को जाकर लग रही है
इस कारण दोस्तों अंततः जॉन कैंपबेल को पवेलियन का रास्ता नापना पड़ा। आपको बता दें, जॉन कैंपबेल 112 रन की धमाकेदार पारी खेल आउट हुए, जिसमें उन्होंने 12 जोरदार चौके और साथ ही 3 आसमानी छक्के भी जड़े। दोस्तों सर रविंद्र जडेजा ने अपने अनुभव का फायदा उठाते हुए वेस्टइंडीज की एक बड़ी साझेदारी को अब तोड़ दिया था। इस कारण पहली बार भारतीय खिलाड़ियों के चेहरे पर खुशी नजर आ रही थी। ऐसे में दोस्तों 3 बड़े बल्लेबाज जाने के बाद वेस्टइंडीज की ओर से मैदान में उतरे खुद कप्तान रॉस्टन चेज। दोस्तों एक छोर से सर रविंद्र जडेजा को एक बड़ा विकेट हासिल हो चुका था, जिसे देख दूसरी छोर से भी कप्तान शुभमन गिल ने स्पिनर लगाने का फैसला लिया और गेंद थमाई वॉशिंगटन सुंदर को। लेकिन दोस्तों नए बल्लेबाज वेस्टइंडीज के कप्तान रॉस्टन चेज ने आते ही वॉशिंगटन सुंदर को आड़े हाथों लिया और ओवर की तीसरी गेंद पर आसमानी छक्का जड़ दिया। दोस्तों वेस्टइंडीज के कप्तान रॉस्टन चेज आज काफी बेहतरीन लय में नजर आ रही थे, क्योंकि एक ओवर बाद एक बार फिर वॉशिंगटन सुंदर के खिलाफ रॉस्टन चेज ने अपने बल्ले का कमाल दिखाया और रिवर्स स्वीप शॉट खेलते हुए पीछे की ओर शानदार तरीके से चौका जड़ दिया। दोस्तों वेस्टइंडीज का भले ही महत्वपूर्ण बल्लेबाज पवेलियन लौट चुका था, लेकिन रनों पर अंकुश अभी भी भारतीय गेंदबाज लगाने में सफल नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि रॉस्टन चेज के साथ दूसरी छोर से सेट हुए बल्लेबाज शाई होप भी समय समय पर खराब गेंद को उनके सही अंजाम यानी चौके के पार पहुंचाते जा रहे थे, जिस कारण अब एक बार फिर वेस्टइंडीज काफी बेहतरीन तरीके से आगे बढ़नी शुरू हो चुकी थी। विकेट गिरने का दबाव दोनों ही खिलाड़ियों पर बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहा था। शानदार साझेदारी मैदान पर पनप रही थी, जिसे देख कप्तान शुभमन गिल भी अब एक बार फिर टेंशन में आ चुके थे, क्योंकि कभी ऑफ साइड तो कभी लेग साइड। दोनों ही बल्लेबाज हर ओवर से काफी आसानी से स्ट्राइक रोटेट करते हुए 6 से 7 रन बना रहे थे, जिस कारण देखते ही देखते इन दोनों ही बल्लेबाजों ने जल्दी ही वेस्टइंडीज को 250 रन के पार भी पहुंचा दिया और अपने इसी बेहतरीन खेल को आगे जारी रखते हुए चौथे दिन के लंच काल तक वेस्टइंडीज को और कोई झटका नहीं लगने दिया। आपको बता दें लंच काल तक वेस्टइंडीज ने 3 विकेट के नुकसान पर 252 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। ऐसे में दोस्तों लंच काल खत्म होने के बाद एक बार फिर नाबाद पवेलियन लौटे। वेस्टइंडीज के दोनों ही बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों का सामना करने मैदान में उतरे। दोस्तों लंच के बाद का सेशन देखा जाए तो भारतीय टीम के लिए काफी अहम होने वाला था, क्योंकि पहले सेशन को वेस्टइंडीज बल्लेबाजों ने अपने ढाकड़ खेल के दम पर पूरी तरीके से अपने नाम किया था और अब वेस्टइंडीज एक विशाल लक्ष्य की ओर अग्रसर होना भी शुरू हो चुकी थी। ऐसे में मुकाबले में वापसी करनी थी, तो अब भारतीय गेंदबाजों को लंच काल के बाद जल्द से जल्द वेस्टइंडीज के बल्लेबाजी के विकेट झटकाने जरूरी हो चुके थे। लेकिन दोस्तों लंच काल के बाद पहला ही ओवर लेकर आए कुलदीप यादव से काफी खराब लाइन और लेंथ मैदान पर देखने को मिली और दोस्तों इसका फायदा स्ट्राइक पर मौजूद शाई होप ने काफी बेहतरीन तरीके से उठाया और ओवर की तीसरी गेंद पर स्क्वायर लेग की और जोरदार शॉट खेलते हुए गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया और इस ओवर के बाद 80 ओवर का खेल भी पूरा हो गया, जिस कारण कप्तान शुभमन गिल ने न्यू गेंद ली। लग रहा था नई गेंद से भारतीय गेंदबाज कुछ कमाल कर पाएंगे, लेकिन दोस्तों न्यू गेंद से पहला ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह का रॉस्टन चेज ने जोरदार तरीके से स्वागत किया और ओवर की दूसरी गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाते हुए शानदार तरीके से और एक चौका अपने खाते में जोड़ लिया। दोस्तों लंच के बाद पहले की तरह अभी भी वेस्टइंडीज की रनों की रफ्तार जारी थी और इसी बीच मैच के 82वें ओवर में मोहम्मद सिराज के खिलाफ सेट बल्लेबाज शाई होप ने गेंद को पीछे की ओर धकेला और भारत के खिलाफ अपना ऐतिहासिक शतक जड़ दिया। आपको बता दें जैसे ही शाई होप ने अपने 100 रन पूरे किए सभी वेस्टइंडीज के खिलाड़ी खड़े होकर उनकी तारीफ करते हुए नजर आए, क्योंकि शाई होप ने यह शतक करीब 8 साल बाद लगाया था। लग रहा था अब इस शतकीय पारी को शाई होप और ज्यादा वक्त आगे बढ़ाएंगे, लेकिन दोस्तों इसके बाद अचानक जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज ने अपनी तेज रफ्तार गेंदबाजी से मैदान में मौजूद दोनों ही खिलाड़ियों को तंग करना शुरू कर दिया और रन बटोरने का मौका ही नहीं दिया, जिस कारण वेस्टइंडीज के बल्लेबाज दबाव महसूस करने लगे और दोस्तों इसी दबाव में शतकवीर शाई होप अपना धैर्य खो बैठे और 84वां ओवर लेकर आए। मोहम्मद सिराज के तीसरी गेंद को पढ़ नहीं पाए और अंदर आई हुई गेंद में सीधा क्लीन बोल्ड होते हुए इस अहम मुकाबले में अपना कीमती विकेट गवा बैठे। आपको बता दें मोहम्मद सिराज ने शाही होप को 103 रनों पर पवेलियन का रास्ता दिखाया। दोस्तों शाई होप के विकेट के साथ ही अब दोनों ही वेस्टइंडीज के शतकवीर पवेलियन का रास्ता नाप चुके थे। इस कारण टीम इंडिया के गेंदबाजों में भी काफी ज्यादा आत्मविश्वास बढ़ चुका था। ऐसे में दोस्तों अब भारतीय गेंदबाजों का सामना करने वेस्ट इंडीज की ओर से मैदान में उतरे टेविन इमलाक। फिर यहां से रॉस्टन चेज और टेविन इमलाक के बीच अगले कुछ ओवर तक धीमा खेल देखने को मिला, लेकिन जैसे ही कप्तान शुभमन गिल ने गेंदबाजी में बदलाव किया और कुलदीप यादव को लगाया, स्ट्राइक पर मौजूद टेविन इमलाक ने आतंक मचा डाला। जहां पर पहले उन्होंने कुलदीप यादव को आगे निकलकर एक जोरदार चौका जड़ा, तो वहीं इसी ओवर की अंतिम गेंद पर कदमों का इस्तेमाल करते हुए एक 101 मीटर का गगनचुंबी छक्का भी लगा दिया।
दोस्तों, इस ओवर में भले ही कुलदीप यादव ने 10 रन खर्च कर दिए थे, लेकिन इसका बदला एक ही ओवर बाद कुलदीप यादव ने निकाला और छक्का जड़ने वाले टेविन इमलाक को अपनी घूमती हुई गेंद में फंसाया और एलबीडब्ल्यू आउट करते हुए वेस्टइंडीज को इस मुकाबले का 5वां झटका भी दे दिया। आपको बता दें, टेविन इमलाक 12 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों, इस विकेट के साथ ही अब वेस्टइंडीज का आधा बल्लेबाजी क्रम पवेलियन का रास्ता नाप चुका था। फिर एक बार टीम इंडिया के गेंदबाजों का दबदबा अब वेस्टइंडीज बल्लेबाजों पर देखने को मिल रहा था। ऐसे में दोस्तों, अब टीम को संवारने वेस्टइंडीज की ओर से मैदान में उतरे जस्टिन ग्रीव्स, परंतु जस्टिन ग्रीव्स कुछ कमाल कर पाए। उससे पहले ही 2 ओवर बाद एक बार फिर गेंदबाजी पर आए। कुलदीप यादव ने अपनी करिश्माई गेंदबाजी से मैदान में धमाल मचा डाला और एक ही ओवर में वेस्टइंडीज के 2 बड़े बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। जी हां, पहले वेस्टइंडीज के कप्तान रॉस्टन चेज को देवदत्त पडिक्कल के हाथों कैच आउट करवाया, तो वही एक गेंद बाद मैदान में उतरे। नए बल्लेबाज खारी पियरे का नीतीश कुमार रेड्डी के हाथों पत्ता साफ करवाते हुए एक ही ओवर में वेस्टइंडीज को दोहरा झटका दे दिया। आपको बता दें, वेस्टइंडीज के कप्तान रॉस्टन चेज जहां 40 रन की पारी खेल आउट हुए, तो वही खारी पियरे इस दूसरी पारी में अपना खाता भी नहीं खोल सके। दोस्तों, लंच के बाद अब टीम इंडिया के गेंदबाजों का पलटवार मुकाबले पर देखने को मिल रहा था, क्योंकि देखते ही देखते अब वेस्टइंडीज अपने साथ बड़े बल्लेबाजों को गवा चुकी थी और इसका दबाव साफ तरीके से पवेलियन में बैठे खिलाड़ियों पर भी देखने को मिल रहा था। ऐसे में दोस्तों, अब इस संकट की घड़ी में टीम को संभालने वेस्टइंडीज की ओर से मैदान में उतरे जोमेल वॉरिकन। लेकिन दोस्तों, बड़े बल्लेबाज भारत के सामने टिक नहीं पा रहे थे। तो जोमेल वॉरिकन क्या चीज थे? जी हां, क्योंकि जैसे ही निचले क्रम के बल्लेबाज मैदान में उतरे, कप्तान शुभमन ने अपने तूफानी गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को बुलाया और बुमराह ने भी कप्तान का फैसला सही साबित करते हुए अपने ओवर की दूसरी ही गेंद पर नए बल्लेबाज जोमेल वॉरिकन की सीधे गिल्लियों को बिखरते हुए वेस्टइंडीज को 8वां झटका भी दे दिया। आपको बता दें, जोमेल वॉरिकन मात्र 3 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों, भले ही वेस्टइंडीज 300 रनों के पार पहुंच चुकी थी, लेकिन अब उनके महज 2 विकेट शेष थे। ऐसे में अब मैदान में आए एंडरसन फिलिप और दोस्तों, एक ओवर बाद एंडरसन फिलिप का भी महत्वपूर्ण विकेट जसप्रीत बुमराह ने विकेट कीपर के हाथों कैच आउट करवाते हुए ले लिया और वेस्टइंडीज के जीत के मंसूबों को पूरी तरीके से चकनाचूर कर दिया। जी हां, क्योंकि अब वेस्टइंडीज का मात्र अंतिम एक बल्लेबाज बचा हुआ था। लग रहा था यह अंतिम विकेट भी जल्दी ही भारतीय गेंदबाज झटक लेंगे, लेकिन दोस्तों, इसके बाद वेस्टइंडीज के अंतिम जोड़ी से काफी ताबड़तोड़ खेल मैदान पर देखने को मिला, जिन्होंने टीम इंडिया के तेज गेंदबाज और साथ ही स्पिनरों का भी काफी डटकर सामना किया और अच्छी गेंद को सम्मान और खराब गेंद पर जोरदार तरीके से प्रहार करते हुए कभी छक्का और कभी चौका बटोरना शुरू कर दिया, जिस कारण जल्दी ही इन दोनों ही अंतिम बल्लेबाजों ने वेस्टइंडीज को 350 रन के पर भी पहुंचा दिया। दोस्तों, भले ही वेस्टइंडीज की अंतिम जोड़ी थी, लेकिन दोनों ही बल्लेबाज इतने बेहतरीन लय में नजर आ रहे थे कि जिसे देख कप्तान शुभमन गिल भी काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे, क्योंकि समय समय पर शुभमन गिल की ओर से गेंदबाजी और साथ ही फील्डिंग में बदलाव देखने को मिल रहा था। लेकिन यह अंतिम जोड़ी ने अब टीम इंडिया को पूरी तरीके से परेशान कर दिया था, क्योंकि देखते ही देखते अब इन दोनों ही बल्लेबाजों ने 50 रन की एक महत्वपूर्ण साझेदारी भी पूरी कर ली और अपने इसी खेल को आगे जारी रखते हुए चौथे दिन के चाय काल तक अपना विकेट नहीं गिरने दिया। आपको बता दें, चाय काल तक वेस्टइंडीज ने 9 विकेट के नुकसान पर 361 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। ऐसे में दोस्तों, चाय काल खत्म होने के बाद एक बार फिर नाबाद पवेलियन लौटे। जस्टिन ग्रीव्स और जेडन सील्स बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और आते ही दोनों ही बल्लेबाजों ने एक बार फिर भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ सीधी बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज का स्कोर बोर्ड आगे बढ़ना शुरू कर दिया। दोस्तों, वेस्टइंडीज की यह अंतिम जोड़ी थी, लेकिन दोनों ही बल्लेबाज हार मानने का नाम नहीं ले रहे थे और हर ओवर में स्ट्राइक रोटेट करते जा रहे थे, जिस कारण परिस्थितियों को देख अब टीम इंडिया के गेंदबाजों के भी कंधे झुकते जा रहे थे। लेकिन दोस्तों, इसी बीच मैच के 115वें ओवर में एक बड़ा वाकया देखने को मिला, जहां पर गेंदबाजी करने आए जडेजा की ओवर की तीसरी गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद जेडन सील्स ने शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन दोस्तों, गेंद उनके बल्ले से ठीक से नहीं लगी और विकेट कीपर ध्रुव जुरेल के पास चली गई। परंतु इस आसान से कैच को ध्रुव जुरेल लपक नहीं पाए और एक बड़ा जीवनदान इस अहम मौके पर जेडन सील्स को प्राप्त हो गया। और दोस्तों, इसी जीवनदान का फायदा उठाते हुए इन दोनों ही बल्लेबाजों ने जल्दी ही वेस्टइंडीज के लीड को 100 रन के पर भी पहुंचा दिया। और कुछ ही देर बाद बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे जस्टिन ग्रीव्स ने भारत के खिलाफ अपने शानदार प्रदर्शन के दम पर धमाकेदार 50 जड़ दिया। बता दूं दोस्तों, चाय काल के बाद से कप्तान शुभमन ने स्पिनर गेंदबाजों को गेंदबाजी आक्रमण पर लगाया था, लेकिन विकेट न मिलने के चलते अब कप्तान ने गेंदबाजी में बदलाव किया और गेंद थमाई अपने सबसे अनुभवी गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को। और आते ही बुमराह ने भी कप्तान शुभमन का फैसला सही साबित भी करके दिखाया। जी हां, भले ही ओवर की शुरुआत खराब रही, जहां पर जेडन सील्स ने उन्हें बेहतरीन फुल शॉट जड़ते हुए दूसरी गेंद पर चौका जड़ा, लेकिन बुमराह ने भी दिखा दिया कि वह एक घातक गेंदबाज है। जी हां,
क्योंकि अंततः ओवर की 5वीं गेंद पर बुमराह ने जेडन सील्स को फंसाया और वॉशिंगटन सुंदर के हाथों कैच आउट करवाते हुए वेस्टइंडीज के दूसरे पारी को 390 रनों पर सिमट डाला। ऐसे में दोस्तों अगर बात की जाए गेंदबाजी की तो इस दूसरी पारी में टीम इंडिया की ओर से सबसे अधिक 3-3 विकेट जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव ने झटके बता दूं 390 रनों पर ऑल आउट करने के चलते अब टीम इंडिया को दूसरा टेस्ट मुकाबला जीतने के लिए 121 रनों का लक्ष्य मिला था। ऐसे में दोस्तों दूसरी पारी में टीम इंडिया की ओर से लक्ष्य का पीछा करने यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और आते ही पहले ही ओवर में स्ट्राइक पर मौजूद यशस्वी जायसवाल ने धमाल मचा डाला और गेंदबाजी करने आए जेडन सील्स को आड़े हाथों लेते हुए पहले दूसरी गेंद पर सामने की ओर जोरदार चौका जड़ा, तो वहीं इसके बाद चौथी गेंद को पीछे की ओर धकेलते हुए पहले ही ओवर में 2 चौके अपने खाते में जोड़ लिए। दोस्तों पहले ओवर में तो यशस्वी जायसवाल अपना इंटेंट साफ कर चुके थे, लेकिन दूसरे ओवर में लालच के चक्कर में वह गलती कर बैठे और गेंदबाजी करने आए। स्पिनर गेंदबाज जोमेल वॉरिकन के खिलाफ आगे बढ़कर गगनचुंबी छक्का लगाने के चक्कर में बाउंड्री पर कैच आउट होते हुए अपना महत्वपूर्ण विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें यशस्वी जायसवाल को एक बेहतरीन शुरुआत तो मिली, लेकिन वह लक्ष्य का पीछा करते हुए महज 8 रन की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों जल्दी ही बड़ा झटका लग जाने के चलते अब ड्रेसिंग रूम में बैठे टीम इंडिया के खिलाड़ियों के चेहरे पर चिंता साफ तरीके से नजर आ रही थी। ऐसे में अब 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने टीम इंडिया की ओर से मैदान में आए युवा खिलाड़ी साई सुदर्शन, जिन्होंने इसके बाद यह ओवर काफी सूझबूझ के साथ खेला। लेकिन दोस्तों अगले ओवर में जैसे ही एक बार फिर तेज गेंदबाज जेडन सील्स आए, केएल राहुल ने उनका समाचार लिया और कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए अपने पारी का पहला चौका जड़ दिया। दोस्तों भारतीय टीम को मिला हुआ लक्ष्य काफी छोटा था, लेकिन इसके बावजूद केएल राहुल और साई सुदर्शन की ओर से इसके बाद काफी धीमा खेल देखने को मिला, जिन्होंने अच्छी गेंद का सम्मान और खराब गेंद को उसके सही अंजाम यानी बाउंड्री के पार पहुंचना शुरू कर दिया और बेहतरीन तरीके से टीम इंडिया को आगे बढ़ना जारी किया। और कुछ ही देर बाद चौथे दिन का यही अंत हो गया। आपको बता दें चौथे दिन के अंत तक भारतीय टीम ने 1 विकेट खोकर 63 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। तो दोस्तों आपको कैसी लगी हमारी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।